का नामांकन रद्द कर दिया गया। तो वहीं नामांकन रद्द होने के बाद मीरा के पति ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह दी है। इंडिया गठबंधन को झटका, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन रद्द। खजुराहो से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। यहां के खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया। वैसे मीरा यादव पूर्व विधायक रह चुकी हैं, जबकि उनके पति 3 बार विधायक रहे। लेकिन जब नामांकन की जांच पड़ताल हुई तो कुछ गलतियों के चलते मीरा दीपक यादव का पर्चा निरस्त कर दिया गया। मीरा यादव का नामांकन निरस्त होने के बाद समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें समय रहते इसकी जानकारी नहीं दी गई। कोई चीज करते हैं तो स्कूटनी के बाद भी आप समय देते हैं, अवसर देते हैं अपनी अपील करने के लिए और अपील के माध्यम से उस कमी को पूरा करें। लेकिन यहाँ सरकारी मशीन ने पूरी तरीके से दुरुपयोग किया। ऐसी छोटी बातें करना कि हस्ताक्षर नहीं किए, दूसरी बात कि वोटर लिस्ट जो दी गई वो सही नहीं दी गई। तो जिन लोगों के पास इतना अनुभव है चुनाव लड़ने का, मीरा यादव भी स्वयं विधायक रही हैं, 4 चुनाव लड़े हैं, उनके पति हैं श्री दीप नारायण यादव जी, उन्होंने चुनाव लड़े हैं, लगातार 10 साल विधायक रहे हैं। अनुभवहीनता की कहीं कोई कमी नहीं है, पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल है। उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी कोर्ट में जाएगी और न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद करेगी। वहीं मीरा यादव के पति दीप नारायण यादव ने मामले को अदालत में चुनौती देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वो दूसरे को समर्थन देंगे। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें 2 कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और 2 जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह 1 जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे। हम अपनी निवेदन करेंगे। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना। 15 भी और भरे हुए हैं, एक आध आदमी निश्चित करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा हर हालत में लड़ेगा। वैसे खजुराहो लोकसभा सीट से कुल 19 अभ्यर्थियों ने नामांकन भरा था, जिसमें मीरा यादव का नाम भी शामिल है। वहीं इससे पहले मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के समझौते के तहत खजुराहो लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने 4 दिन पहले डॉक्टर मनोज यादव को मैदान में उतारा था। लेकिन डॉक्टर मनोज यादव को टिकट दिए जाने के बाद विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट बदल दिया और यहां से मीरा यादव को मैदान में उतारा गया था, जहां मीरा यादव का मुकाबला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से होने वाला था। लेकिन मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद वीडी शर्मा का चुनावी रास्ता साफ हो गया है। टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का फोकस आदिवासियों पर है। 29 में से 6 लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। बीजेपी जहां इन सभी सीटों पर अपना कब्जा बनाए रखने के प्रयास में है, तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार करती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर कमल का फूल खिलाने के लिए जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार प्रचार कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को 1 दिवसीय